हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का हिस्ट्री है। लेसन 5। लेसन का नाम है सल्तनत का विघटन। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद तथा पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सल्तनत का बचा खुचा वैभव दिल्ली में 1358 ईस्वी में हुए तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। तैमूर आक्रमण। तैमूर लंग सन 1398 में उत्तर भारत पर फिर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उल्लेख केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की हत्या की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। तैमूर ने समरकंद जाते समय खिलजी खान को पंजाब का गवर्नर यानी कि शासक नियुक्त किया। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1491 ईस्वी तक। अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिलजी खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। खिलजी खान ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर रैयत-ए-आला उपाधि धारण की। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व तथा उपहार भेजता रहा। अब है लोदी वंश, जो कि 1491 से ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। 1491 ईस्वी दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोदी शासक तुर्क न होकर अफगान थे। बहलोल लोदी, जो 1491 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोदी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर शर्की शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। अब सिकंदर लोदी सन 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया, जो बाद में आगरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, जिसमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा। वह स्वयं भी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया एवं राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भूराजस्व निर्धारित किया। उसने नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी चलाया, जो 30 इंच का होता था। अब है इब्राहिम लोदी सन 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा। इनके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया।
अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। अब है दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकारी के नियम का अभाव था। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष हो जाता। इस प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी तथा मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। दिल्ली से अत्यधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगे। अब है नीचे समय रेखा। सल्तनत काल। गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश जो है 1200 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक जो कि उन्होंने राज्य किया। फिर है 1300 ईस्वी से 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। फिर 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी खलजी वंश ने राज्य किया। फिर है 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश ने राज्य किया। फिर है 1414 ईस्वी से 1491 ईस्वी तक सैयद वंश और 1491 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश। नीचे है क्वेश्चन आंसर। इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। इसके लिए धन्यवाद।